हेलो नमस्कार साथियों। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर 23 दिसंबर 2021 यानी कि कल के दिन एक नोटिफिकेशन जारी करके कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2021 के विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। आप सभी लोगों को काफ़ी महीनों से इस भर्ती का इंतज़ार था, तो ये फाइनली आप सभी के लिए 2021 का अंतिम जो लास्ट वीक है वो खुशखबरी लेकर आ गया है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में हम जानते हैं कि एसएससी भर्ती परीक्षा किस प्रकार होने वाली है, इसमें आवेदन किस प्रकार करना है, पोस्टें किस प्रकार होने वाली है, उसमें एज लिमिट एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उनके सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देवें ताकि आपको जब भी इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए साथियों आप आवेदन 23 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 के बीच में कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में 1 मंथ का टाइम है। साथियों 1 मंथ का टाइम है, 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथियों आप इस आवेदन की रिसिप्ट को डाउनलोड करने का आपको टाइम दिया है 23 जनवरी 2022, यानी कि आप आवेदन की लास्ट तारीख तक आप इसकी रिसिप्ट भी ले सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट भी आप 25 जनवरी 2022 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसका चालान आप जनरेट 26 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में साथियों यदि आप इस चालान को जमा करवाना है आपको बैंक के थ्रू, तो आप इसको 27 जनवरी 2022 तक आप इसको जमा करवा सकते हैं बैंक वर्किंग टाइम में। ठीक है साथियों। इसके बाद में बात करूं तो साथियों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं, सोच समझ के करें। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को देखने के बाद भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूंगा, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड करके भी पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी डिटेल तो आपको बता दूंगा लेकिन कुछ ऐसी भी है जो मिसिंग भी हो सकती है। इसके लिए आप इसको नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ें। और साथियों इसमें यदि आपने फॉर्म भर दिया है, बनती कोशिश में आपने इसको पूरा ज़रूर सही करके ही भरा होगा, लेकिन बाई चांस कहीं भी आपने मिस्टेक कर दिया तो इसके लिए आप करेक्शन है वो 28 जनवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2022 के बीच में कर सकते हैं। और साथियों इसका सीजीएल एग्ज़ाम है जो 2021 वाला सीजीएल एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2022 में आयोजित होने की पूरी संभावना। इसके लिए टेंटेटिव डेट भी बोर्ड ने जारी कर दी है और टायर सेकेंड और टायर थर्ड दोनों के लिए अलग से जब भी नोटिफिकेशन जारी करके डेट अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन ये जो टायर फेस्ट है वो साथियों आपको सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जामिनेशन होगा सीबीटी फेस्ट टायर फेस्ट। तो साथियों ये था अपना टोटल इंपॉर्टेंट डेट्स किस प्रकार थी उसके संबंध में। इसके बाद में साथियों बात करते हैं कि इसमें जैसे ये है साथियों, ये है एक सीजीएल 2021 का रिक्रूटमेंट है। ये साथियों ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। ठीक है। सीजीएल के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें आती हैं, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ट्राइब्यूनल इत्यादि के लिए ये पद एग्जामिनेशन होगा। तो इसके बाद में साथियों बात करते हैं इसकी डिटेल्ड ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट बहुत सारी पोस्ट हैं तो इसको एक एक करके मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इस धीरे धीरे वीडियो को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि साथियों इसमें देखिए सीरियल वाइज है, इसमें पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं। वो भी ग्रुप कौन से ग्रुप की पोस्ट है इसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है और इसकी एज लिमिट क्या है सामान्य वो भी दी गई। एज में रिलैक्सेशन भी प्रदान किया जाएगा, उसके संबंध में नीचे एक एनेक्सर दी गई है, उसमें मैं डिटेल बता दूंगा। तो आप जनरली जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसके लिए एजुकेशन एज लिमिट क्या है और ग्रुप किस ग्रुप की वैकेंसी है और कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है साथियों, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको भी आप देख लेवे। उसके बाद में साथियों मैं बात करता हूँ कि जैसे यह आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। आप यदि पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हैं उसके बाद में आपका जो फर्स्ट पोस्ट है उसके
रिलेटेड आपके मार्क्स आ जाते हैं, आपको फर्स्ट अलॉट हो जाती है, तो आप उसको यदि टॉप मोस्ट पोस्ट है उसके लिए आप उसके एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ही सावधानी रखनी होगी कि कौन सी पोस्ट आपको पसंद है और कौन सी पोस्ट आपके लिए जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अच्छी है, तो उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपके पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं है, तो आप इसके लिए मतलब कि खामियाजा भुगत सकते हैं, तो वो आपकी रिस्क पे है, तो आप इसके लिए भी अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में साथियों बात करता हूँ कि इसमें देखिए साथियों, सभी के लिए फिजिकल भी नहीं होगा, तो कुछ ऐसी पोस्टें भी है जहाँ आपका फिजिकल भी होगा, तो इसके संबंध में भी यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं नोट सेकंड में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नोट सेकंड में भी, थर्ड में भी आपका ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें भी वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वो लोकेशन के संबंध में दिया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस जगह क्या होने वाला है ये पोस्ट का रिक्रूटमेंट। उसके बाद में साथियों वैकेंसीज की बात करें तो इसमें यहाँ फिलहाल कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने कहा कि हम एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के एक सेक्शन है जो कैंडिडेट्स कॉर्नर के बाद में टेंटेटिव वैकेंसीज का ऑप्शन है, वहाँ पर हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आप अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी रेगुलर विजिट करते रहे। और उसके बाद में साथियों बात करें तो कि इस रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या रिजर्वेशन ट्राइबल इनके लिए भी अलग अलग जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको आप इस के वीडियो के या इस पीडीएफ में नीचे आपको मैं बताऊंगा, तो आप उस वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद में साथियों आपको सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आप इंडियन होने चाहिए, जो भी है आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब एज लिमिट साथियों, एज लिमिट है तो एज लिमिट की गणना साथियों 1 जनवरी 2022 को बेस मानकर की जाएगी। इस दिन को आपके जो ऊपर पोस्टों के संबंध में एज लिमिट दी गई थी वो आपकी योग्यता होनी चाहिए एज लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है साथियों। और यहाँ भी विशेष रूप से कुछ ऐसा दिया नहीं, ये एज लिमिट आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए किस प्रकार है और उसकी गणना कितने के बीच में हो सकती है। और अब साथियों आती है इनमें एज रिलैक्सेशन, जो आप शेड्यूल्ड कास्ट या फिर जो भी है रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे एससी कैटेगरी की यदि कोई कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो 5 साल का मैक्सिमम ले सकता है, और ओबीसी वाला 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले हैं वो 13 ईयर्स, पीडब्ल्यू एस सी एस टी के 15 ईयर्स ले सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और सीजीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप 3 साल का जो भी है आप ले सकते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। और इसके बाद में ये डिसेबल्ड के लिए जो भी अलग से ऑपरेशन किया हुआ है स्टाइल 3 साल का ले सकते हैं। और इस प्रकार नॉर्मल है वो यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज़ है उनके कैंडिडेट बच्चे भी हैं तो वो भी रिजर्वेशन किस प्रकार ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो आप इनको भी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन है तो ऐसा कुछ है नहीं। और अब आती है साथियों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट क्या है और टाइम किस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा उसका भी आप देख सकते हैं। अब आती है साथियों आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों सभी पोस्टों के लिए लगभग बीए और यहाँ बीएससी जो भी है बैचलर डिग्री या बीकॉम है, कोई भी आपके बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पर आपको अलग से कुछ योग्यता होनी चाहिए, तो उसके संबंध में भी आपके पास में जैसे यहाँ दे रखी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनके लिए किस प्रकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो इसमें आपके पास में कॉमर्स में मास्टर में जो भी आपसे पूछा गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पोस्ट के संबंध में कुछ विशेष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हवाला दिया गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद में कहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और किस प्रकार करें, तो इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, तो इसके संबंध में आप इसकी एनेक्स 3 एनेक्स 4 या एनेक्स 3 ए या 4 ए का अवलोकन करें, उसको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और इस प्रकार आपको किस प्रकार आपका फ़ोटो लगाना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में भी यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है, आप ये भी देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप इसको भी ज़रूर देखें। अब साथियों बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस। साथियों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 100 रुपये का
आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा। और इसके अलावा यदि आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं या फिर SC ST PH कैटेगरी के हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, ये था आवेदन शुल्क के संबंध में। इसके बाद में आपका देखिए साथियों कि ये करेक्शन के लिए विंडो किस प्रकार ओपन होगी, तो वो साथियों 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 के बीच में करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें साथियों इसमें फीस का भी निर्धारित किया गया है। वो साथियों आप यदि फर्स्ट बार करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये का फीस अदा करना होगी। लेकिन इसके बाद यदि आप सेकंड टाइम भी, फर्स्ट टाइम में भी आपके कुछ करेक्शन रह जाते हैं, सेकंड टाइम करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा। अब साथियों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो साथियों इसमें साथियों जनरल रीजन, सेंट्रल रीजन है जैसे CR रीजन, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, इनके लिए यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। इसी प्रकार ईस्टर्न रीजन के लिए भी यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे KKR रीजन के लिए या MPR रीजन के लिए, NER रीजन के लिए, NR रीजन के लिए, NWR रीजन, जो SR रीजन या WR रीजन, जो भी रीजन है उनके लिए अलग अलग जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनका भी उल्लेख किया गया है। तो आप का जो भी नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रेफरेंस भी भरें। और इसके बाद में साथियों हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका टायर फर्स्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और टायर सेकंड वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसके बाद में टायर थर्ड है वो आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि इसमें पेन और पेपर मोड से होगा। ठीक है साथियों, और टायर फोर्थ है वो आप साथियों कंप्यूटर के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या डाटा एंट्री स्किल के संबंध में टेस्ट होगा, वो आपके देना होगा। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं साथियों ये स्कीम में टायर फर्स्ट में सिलेबस। तो साथियों टायर फर्स्ट में आपके कुल 4 सब्जेक्ट दी गई हैं। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है साथियों जनरल अवेयरनेस, और थर्ड है साथियों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो साथियों इस प्रकार ये 4 थी, इन चारों में टोटल 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो और होंगे वो साथियों 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। और इसमें साथियों आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और यदि आप जो भी कैसे ब्लाइंडनेस है या ऐसा कुछ वो जो भी होते हैं तो उन कैंडिडेट को 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आपके लिए ये होगा। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग है वो साथियों आपके 1/4, यानी कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है तो आपके 50.50 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। टायर सेकंड की बात करें तो साथियों इसमें आपके क्वांटिटिव एबिलिटीज़ है जो आपके 100 मार्क्स की होगी, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और इसके अलावा साथियों आपका है ये टायर सेकंड का सेकंड पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे, इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, और स्टैटिक्स है इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। और जनरल स्टडीज़ है वो ओनली फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, तो इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार साथियों आपके यहाँ कह रखा है स्पष्ट रूप से टायर फर्स्ट सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपका केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही सही हो सकता है। और इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि इंग्लिश ये दोनों ही द्विभाषी में दिया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा, लेकिन आपको यदि कुछ डाउटफुल होगा तो इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन ही मान्य होगा। और इसमें आपको इंग्लिश का जो भी कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका इंग्लिश में आएगा, और इसके अलावा बाकी सारी ड्यूअल लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 यानी कि 1/4 है। और टायर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग साथियों 0.25 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। ठीक है साथियों, इसके बाद में साथियों इतना कुछ स्पष्ट दिया नहीं। और अब बात करते हैं टायर थर्ड की, तो वो साथियों डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा पेन एंड पेपर मोड पे। तो इसमें साथियों 100 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। ठीक है साथियों, इसमें आपका आ सकता है ऐसे प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशंस इत्यादि आ सकते हैं, इसमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब फोर्थ है साथियों इसमें आपका स्किल जो भी डाटा एंट्री टाइप से स्पीड टेस्ट होगा, और इसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, CPT और DEST। ठीक है साथियों, और अब आपके साथियों आता है यहाँ
टेंटेटिव जो भी आपका सिलेबस जारी कर दिया है टायर फेस्ट के लिए। तो इसमें साथियों टायर फेस्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से नोट कर लें। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, इसके भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। अब थर्ड है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और इसके भी यहाँ टॉपिक देख सकते हैं। फोर्थ है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये था टायर फर्स्ट का। अब टायर सेकंड की बात करें तो इसमें क्वांटिटिव एबिलिटीज़ के बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और सेकंड है आपका पेपर है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इनमें भी बहुत सारे टॉपिक है, इनको भी आप अच्छी तरह से अवलोकन कर लेवे। और इसके बाद की बात करें तो साथियों पेपर सेकंड थर्ड है वो स्टैटिक्स है, उसमें भी आपके ये दिए हुए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और पेपर फोर्थ की बात करें जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, इनके भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं। अब साथियों पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, इनके लिए भी 120 मार्क्स के हैं, जो भी सिलेबस निम्न प्रकार दिया गया है, इनको भी आप देख लें। अब स्किल टेस्ट में आपका साथियों जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा उसमें 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए 1 घंटे में। तो इस प्रकार आप इनके ये भी देख सकते हैं सीपीटी किस प्रकार होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी आप इनका देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ पीछे बचा नहीं है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, आपको कौन कौन से चाहिए दस्तावेज़, और फिजिकल टेस्ट आपका किन किन में पोस्ट में होगा, तो इनका मैं बता देता हूँ। इंस्पेक्टर और आपको एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होंगे, एग्जामिनर होंगे, इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर होंगे, या इंस्पेक्टर सीबीएन में होगा, और यहाँ फिर सब इंस्पेक्टर सीबीआई या सब इंस्पेक्टर एनआईए में हो गए, इनके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है साथियों। और फिजिकल टेस्ट के लिए एनेक्सर दिया हुआ, उनको भी नीचे से आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब यहाँ पर साथियों जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 30% आने अनिवार्य है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर के लिए 20%। ठीक है साथियों। अब इसके अलावा साथियों इतना कुछ खास बचा नहीं है, और मैं देख लेता हूँ कुछ और भी कुछ रह गया है तो अब साथियों इसके लिए आपको यदि आप जो भी आपका फिजिकल या कुछ भी होगा, इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट देने होंगे, तो उनके भी आप यहाँ पर परफॉर्म में दिए गए एनेक्सर में। तो आप जैसे ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है ये फॉर यूजिंग ओवन स्क्राइब के लिए, और यहाँ पर है प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार बना उसके लिए भी आपको प्रोसीजर दिया गया है, जैसे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये किस प्रकार करना है इनके संबंध में भी स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, और एक डमी कैंडिडेट को शो करके आपको पूरी प्रक्रिया शो की गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इस अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर लें, ताकि कम से कम गलतियां हो, यानी कि गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी किस प्रकार बनना है, फ़ोटो कितनी साइज़ का होगा, इसके संबंध में भी दिया गया है स्पष्ट निर्देश, तो आप इनको भी देख लें। और फोटो आपका इस यहाँ पर इस प्रकार क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो भी मॉडल दिए गए नीचे ये ऐसे फ़ोटो नहीं होने चाहिए, केवल ऊपर टॉप प्रायोरिटी में दिया गया वही फ़ोटो होना चाहिए आपका। तो साथियों ये था CGL 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप जल्दी जल्द इसके लिए आवेदन कर लेवें, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।